जय माता दी। मेरे चैनल आस्तिक अंडरडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरतालिका व्रत पूजन विधि के बारे में और व्रत कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम शुद्ध स्थान पर आटे की चौकी पर केले का मंडप बनाकर मृतिका के शिव पार्वती स्थापित करें। व्रत करने वाले पूर्व मुख आसन पर बैठें और इस मंत्र का 3 बार आचमन करें। फिर हाथ में जल, चावल, पान, सुपारी, पैसे रखकर संकल्प लें। गोत्र समेत स्त्री अपना नाम लें। फिर ईशान्य दिशा में जल से भरा कलश धरें और दीपक जलावें और हाथ में अक्षत लेकर गणेश का आह्वान करें। कलश पर चावल छोड़ दें, फिर स्नान करावें। फिर कलश की पूजा करें और स्नान करावें। फिर हाथ जोड़कर आवाहन करें। इसी कलश में वरुण का पूजन करावें। चावल छोड़ें, फिर स्नान करावें। फिर शिव पार्वती का ध्यान करें और मंत्र पढ़ें। मंदार माला कुलतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। फिर हाथ में चावल लें और शिव जी का आह्वान करें। चावल छोड़ दें और पार्वती जी का आह्वान करें। चावल छोड़ दें, फिर पूजा करें। पंचामृत से शिव जी को स्नान करावें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर माता पार्वती को पंचामृत से स्नान करावें। तरकी, चूड़ी, कंगी, नारा डोरा, सुरमा, टिकली, लहंगा, दुपट्टा, सुहाग, पिटारी, आभूषण आदि उनको चढ़ाएं। मिठाई पकवान चढ़ाएं। आरती करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जल छोड़ के आरती लें। फिर सब स्त्रियां पार्वती जी पर चढ़े हुए सिंदूर से सुहाग लें और पंडित जी का आशीर्वाद लें। फिर पंडित जी के तिलक लगावें, दक्षिणा दें। फिर सावधान होकर कथा सुने। शिव जी की चढ़ी चीजें माली को दे दें और पार्वती गणेश जी की चढ़ी हुई पंडित जी ले लें। जब कथा समाप्त हो जाए तब एक दोने में या चांदी या स्वर्ण के पात्र में पकवान दक्षिणा धरकर संकल्प करके पंडित को दें। फिर दक्षिणा लें। अब शुरू करते हैं हरतालिका व्रत की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित अलंकों वाली और दिव्य वस्त्र धारण करने वाली श्री पार्वती जी को तथा मुंडों की माला से विशोभित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को नमस्कार है। ओम मंदार माला कुलतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एक समय रम्य कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, हमसे आप कोई गुप्त से गुप्त व्रत का वर्णन करिए। सबके समस्त धर्मों को अल्प श्रम से बड़ा फल किस प्रकार होता है हे नाथ? यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे आगे सत्य कहें। आप ऐसे आदि मध्य अंत रहित जगत प्रभु भर्ता मुझे किस तप व्रत दान से मिले हो? शिव जी बोले, हे देवी, हे प्रिय, जो गुप्त रखने योग्य मेरा सर्वत्र उत्तम व्रत है वह मैं आपके आगे कहता हूँ। तारागणों में जैसे चंद्रमा, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु जी, नदियों में जैसे गंगा जी, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है वैसे ही व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। शास्त्र ने पुराणों को वेद का सर्वत्र कहा है, उसी प्रकार यह संपूर्ण व्रतों का सार है। अंत में एक प्राचीन कथानक बताता हूँ। आप सावधान होकर जैसे मैंने देखा है बताता हूँ। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा अर्धासन पाया है वह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ही मेरी परम प्यारी हैं। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। हे देवी, हिमालय पर तुमने जिस महाव्रत को किया उसका सब वृतांत मैं कहूँगा। पार्वती जी बोली, हे नाथ, व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने कैसे किया है सो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ।
शिव जी बोले, हे पार्वती, हिमवान नाम का एक बड़ा सुंदर उत्तम पर्वत पर विचित्र प्रकार की पृथ्वी और विविध प्रकार के वृक्ष हैं। अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के विचित्र मृग हैं। उसी पर्वत पर देवता गंधर्व कहते हैं, आनंद पूर्वक विचरते हैं और गंधर्व गीत गाते हैं। वह हिमालय स्फटिक वेदमणि और स्वर्ण श्रृंगों से सुशोभित हो रहा है और अपनी भुजाओं से आकाश को स्पर्श करता है, जैसे कोई सहृद मित्र के मंदिर को स्पर्श कर एवं बर्फ से भरा हुआ और गंगा के कल कल शब्द से शब्दमान है। हे पार्वती, उसी हिमालय पर लड़कपन में आपने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष नीचे को मुख करके धुआंपान किया, 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए और माघ में जल में डूबी रहीं, वैशाख में धुनी तापती रहीं, श्रावण में अन्न जल छोड़कर मैदान में वास किया। ऐसा देखकर आपके पिता इस चिंता में दुखी हुए कि यह कन्या मैं किसको दूं। इसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। हे पार्वती, आपको देखने की इच्छा से वहां आकाश मार्ग से नारद को देखकर हिमालय ने आसन देकर बैठाया और कहा, हे स्वामी, आपका आना कैसे हुआ? हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला। यह सुनकर नारद जी बोले, हे गिरिराज, हमको विष्णु जी ने भेजा है कि यह योग्य कन्या रत्न योग्य पुरुष को ही देना चाहिए। ब्रह्मा इंद्र शंकरादि सुरों में वासुदेव सा कोई नहीं है। इससे यह कन्या उन्हीं को देना, इससे मेरी पूरी सम्मति है। हिमालय ने कहा, जो भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या को मांगते हैं और आप भी इसीलिए आए हैं, तो उन्हीं को अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर नारद आकाश में अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, देव, आपका कार्य हो गया, विवाह पक्का हुआ है। यह कहकर नारद जी वैकुंठ से घर चले गए। इधर हिमालय प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले, हे पुत्री, विष्णु भगवान के साथ मैंने तेरा विवाह पक्का कर लिया है। पिता की यह बात सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर चली गईं और पृथ्वी पर गिरकर व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। पार्वती को विलाप करते देखकर सखी ने कहा कि हे देवी, इस समय तू क्यों दुखी है? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। जो तुम्हारी इच्छा होगी निश्चय मैं पूरी करूंगी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे सखी, प्रीतिपूर्वक मेरे मनोरथ को सुनो। मैं केवल महादेव जी को अपना भर्ता मानना चाहती हूँ, परंतु पिताजी इसके प्रतिकूल करना चाहते हैं। इससे हे प्यारी सखी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, जहाँ पिता न जाने चलो, ऐसे वन में चले। ऐसी संपत्ति करके वह सखी तुझे जंगल ले गई। तदंतर आपके पिता आपको न देखकर घर में ढूंढने लगे और कहने लगे कि कौन देव दानव किन्नर मेरी कन्या ले गए हैं। नारद के आगे मैंने विष्णु भगवान को देने को कहा था, सो अब मैं उनको अपनी कन्या क्या दूंगा। ऐसी चिंता से विकल होकर हिमालय पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। ऐसी दशा देखकर हाहाकार करके लोग गिरिश्रेष्ठ हिमालय के पास गए और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे कन्या रूपी रत्न किसी ने हर लिया है, या सांप ने डस लिया है, या बाघ ने भक्षण कर लिया है। जाने मेरी कन्या कहाँ गई है, कौन दुष्ट हर ले गया है। वह शोक से पीड़ित वायु के झोंके से कंपित वृक्ष सा कांपने लगे। हे पार्वती, आपको देखने के लिए जंगल जंगल घूमने लगे। जो जंगल बड़े बड़े सिंह, भालू, स्याही आदि हिंसक जीवों से भयानक भरा हुआ था। आप भी सखी के साथ घोर वन में पहुंची और एक सुंदर नदी के किनारे बड़ी गुफा देखकर सखी सहित भूखी प्यासी उसमें घुसी। वहीं बालू के शिव पार्वती सहित बनाकर भादो सुदी तीज हस्त नक्षत्र में पूजन किया। तदुपरांत गाना बजाना व जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिला। जहाँ सखी के साथ आप थी, मैं वहां पहुंचा और कहा, हे पार्वती, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे पार्वती, तो आप बोली, हे महेश्वर, हे देव, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे भर्ता बनो। यह सुनकर मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर मैं कैलाश आ गया। फिर सवेरा होते ही
आपने नदी में पूजा विसर्जन करके सखी सहित पारण किया। इसी समय आपके पिता हिमालय आपको देख खोजते खोजते वहां आए। चारों दिशाओं में आपको जब ना पाया तब विहाल हो पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत वहां जो कन्याएं सोती देखकर आपको गोदी में उठाकर रोते हुए बोले कि हे पार्वती, यह भालू घूमते हैं, ये दुष्ट वन में आप कैसे चली आईं? हे पार्वती, जब आप बोली कि हे तात, मैं जानती थी कि आप मुझे महादेव जी को देंगे, परंतु जब आपने इसके प्रतिकूल किया तो इससे मैं इस वन में आई। जो अब भी आप मुझे ईश्वर महादेव जी को दोगे तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं इसी वन में रहूंगी। यह मेरा पूर्ण निश्चय है। यह सुनकर आपके पिता आपका विवाह मेरे साथ करने का वचन देकर आपको घर ले गए। पश्चात शुभ मुहूर्त के साथ मेरा ब्याह आपसे कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से आपने यह सौभाग्य प्राप्त किया। यह व्रतराज आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। हे देवी, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों हुआ? कारण यह है कि अली सखी हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बताया, परंतु इस व्रत के करने से क्या पुण्य, क्या फल और करने का अधिकार किसको है, यह भी बताइए। तब शिव जी बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य का कारण है। जो स्त्री सौभाग्य चाहती है वह यह यत्न पूर्वक यह व्रत करती है। व्रत के दिन पूजा के लिए जो मंडप बनाए उसमें चंद्रुवा, केले का खम्भ गाड़े, अनेक प्रकार के विचित्र रेशमी वस्त्रों को से आच्छादित करें, चंदनादि सुगंधित वस्त्रों से मंडप लिपवावे, शंख नगाड़ा मृदंग बजवावे, अनेक प्रकार के मंगल गाने गाए। उसी मंडप के तेरे समेत बालू का लिंग चंदनादि सुगंधित वस्तुओं से मंडप लिपवावे, शंख नगाड़ा मृदंग बजवावे, अनेक प्रकार के मंगल गाने करें। उसी मंडप में आपके समेत बालू के शिव पार्वती स्थापित करें। फिर अनेक प्रकार के पुष्प, ऋतुराज, गंध, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें, जागरण करें और आवाहन करें। फिर शिव शांत पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल गण संयुक्त शंभु को नमस्कार है। शिवा हर कांता प्रकृति सृष्टि कारण उमा सर्वमंगला शिव रूपा जगन्मया ब्रह्मचारिणी जगत धात्री को नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय संतापों से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस इच्छा से हमने आपकी पूजा की है महेश्वर उसे पूरा करो। हे पार्वती, राज्य सौभाग्य संपत्ति हमको दो। हे देवी, विधि पूर्वक तेरी पूजा करके मेरी कथा सुनकर अन्न दान करें। ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक वस्त्र, कंचन, गौ देना, औरों को भूसी दक्षिणा देना, स्त्रियों को भूषणादि देना, भर्ता युक्त भक्ति से कथा सुननी चाहिए। इस विधि से यह व्रत करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक राज्य सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तीज को जो स्त्री भोजन करती है वह 7 जन्म बांझ रहती है, जन्म राणापन भोगती है, दरिद्रता और पुत्र शोक से व्याकुल एवं कंकषा रहती है। जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। जो स्त्री आज के दिन घर जल पीती है वह मेढकी होती है, जो दूध पीती है वह सर्पणी होती है, फल खाने वाली बानरी होती है और दही खाने वाली बिल्ली होती है, भात खाने वाली दुर्भगा होती है, मानो कीड़े खा रही है, चवेना चबाने वाली भैंस होती है, पान खाने वाली बकरी होती है। इस प्रकार की वस्तु खाने से मक्खी होती है, मिष्ठान खाने से चींटी होती है, मांस खाने से बाघिन होती है और पति को ठगने से मुर्गी बनती है। आज रात को जो सोती है वह अजगरी होती है, जो व्रत नहीं करती है वह घोर नरक में जाती है। कथा सुनकर चांदी, सोना, तांबे और बांस या मिट्टी के पात्र में पकवान भर फल, वस्त्र आदि दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को बयाना देकर दूसरे दिन व्रत का पारण कर भोजन करना चाहिए। हे शिव, इस भांति इस व्रत को जो करती है वो आपके समान निज भर्ता के साथ जीवन व्यतीत करती है और पृथ्वी में विचित्र भोग भोग कर अंत में शिव को लोक में आकर मुक्ति पाती है। यह कथा सुनने से स्त्री को हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह व्रतों में उत्तम व्रत आपसे वर्णन किया है
जिसे करने से स्त्रियां सब पापों से निश्चय छूट जाती हैं।